मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी पर। आखिर में उन लोगों को झुकना पड़ा जो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे थे। हालांकि इस विरोध का प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। प्रेमानंद जी के ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा दृष्टि है कि वो कभी विचलित नहीं होते, बल्कि समभाव से सभी को देखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो प्रेमानंद जी को आज स्नेह प्रेम की दृष्टि से न देखता हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो श्रद्धापूर्वक प्रेमानंद जी के चरणों में अपने सिर को न झुकाना चाहता हो। आज पूरे भारत में प्रेमानंद जी महाराज को आदर की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके पीछे का वजह क्या है? आखिर में आज हिंदुस्तान में जितने भी साधु सन्यासी होने का लोग दावा कर रहे हैं, आज उन सभी लोगों से आगे प्रेमानंद जी महाराज के आगे निकलना है। ना तो वो कोई चमत्कार दिखाते हैं, ना तो प्रेमानंद जी महाराज कोई जादू दिखाते हैं, और न ही तो किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, और नहीं तो वह यह दावा करते हैं कि हम आपके जीवन को जो चाहेंगे उस लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। इसके बावजूद भी प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे राजनेता हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो, या भारत का कोई आम जन हो, वह प्रेमानंद जी से मिलना चाहता है, उनका दर्शन करना चाहता है, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, और अपने भीतर उठ रहे द्वंद्व को शांत करना चाहता है। आखिर ऐसा क्या आकर्षण है प्रेमानंद जी महाराज में? सादगी के साथ अपनी बातों को कहना और किसी भी प्रश्न का स्पष्ट रूप से जवाब देना, और व्यक्ति जिसके द्वारा प्रश्न पूछा गया होता है उसको पूरी तरह से संतुष्ट करना आज प्रेमानंद जी के द्वारा संभव हो पा रहा है। जिन लोगों ने प्रेमानंद जी का रात्रिकालीन यानी मध्य रात्रि में सड़क पर निकलने का विरोध किया था, आखिर में उन लोगों को भी प्रेमानंद जी के चरणों में झुकना पड़ा, अपनी गलती का एहसास करना पड़ा, और अपने भूल में सुधार करना पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे किसी के बात को लेकर के कोई दुख नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए समान है। हमारे दृष्टि में सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कह करके प्रेमानंद जी महाराज ने विरोध करने वालों का भी दिल जीत लिया। वह इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं देना चाहते जो मानवता में भेद करता हो। वह किसी से अलगाव रखने वाली बातों को कभी स्वीकार नहीं करते। सादगी के साथ और बिना किसी लाग लपेट के और स्पष्ट रूप से जो उनका जवाब होता है, वास्तव में आज के युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का युग अंतर्द्वंद में जी रहा है। भौतिकता के दौर में लोग विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं, और इतना ही नहीं, बिखरते टूटते आपसी संबंधों की वजह से लोग तनाव में भी जी रहे हैं। चाहे पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, और चाहे रोजी रोजगार से संबंधित समस्या हो, जीवन में अब भौतिकता की वजह से नित नए रोज कुछ न कुछ समस्याएं लोगों के सामने आती जा रही हैं। समस्याओं से निपटने के लिए, मन की शांति के लिए, और अपने बिखरते रिश्ते को जोड़ने के लिए लोग प्रेमानंद जी के महाराज से मिलना चाहते हैं। अपने बात को रख करके मन को शांत करना चाहते हैं
और अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट रूप से लोगों से कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। अभी वक्त है कि आप सुधर जाइए, रास्ते पर चले आइए, तो शायद ईश्वर की कृपा आप पर हो जाए और आपका जीवन सुधर जाए। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बात को अंधकार में रखे हुए प्रेमानंद जी का जो स्पष्ट जवाब है, शायद हमारी संस्कृति यही रही है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, शायद इन्हीं बात की तरफ इंगित करती हैं। और हम बहुत इस बात से खुश हैं कि हमें एक ऐसे सन्यासी मिले हैं जो वास्तव में बिना किसी लाग लपेट के, बिना चमत्कार के, बिना किसी जादू के, वास्तव में जो आध्यात्मिक रास्ता है वही लोगों को सुझा रहे हैं और वही बता रहे हैं जो वास्तव में हमारे देश के महापुरुष कह गए हैं, जिन्होंने अकेले अपने रास्ते पर चले। चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे हमारे देश के कबीर हों, रामानंद जी हों, सभी लोगों ने यही रास्ता दिखाया कि चाहे हमारे महात्मा बुद्ध हों, कि अपने अंतर मन में ढूंढिए कि जो आप कुछ कर रहे हैं वास्तव में वो धर्म है कि नहीं है। यदि आप ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, धर्म का पोगापंथी कर रहे हैं, आडंबर बुन रहे हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी वो छल, वो आपकी जो दंभ हैं, जो अहंकार हैं, वह ईश्वर के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। स्पष्ट रूप से प्रेमानंद जी इस तरफ हमेशा अपने पास आने वालों को इंगित करते हैं। इसी वजह से प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति अब पूरे भारत में बढ़ती चली जा रही है और लोग अपने प्रश्नों को, अपने अंतर्द्वंद को लेकर पहुंच रहे हैं। वास्तव में एक आइकान बन करके जो अध्यात्म की दुनिया है उसमें हमारे प्रेमानंद जी उभर के सामने आए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज वो ठीक भले न हो, लेकिन वास्तव में जो आध्यात्मिक की बात है वो जिस तरह से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत वह लोगों को जिस तरह से रास्ता दिखा रहे हैं वास्तव में सराहनीय है। जिस तरह से समाज में अंधविश्वास बढ़ रहा था, आडंबर बढ़ रहा था, दिखावा बढ़ रहा था, छल बढ़ रहा था, अहंकार बढ़ रहा था, क्रोध बढ़ रहा था, अलगाव की बातें बढ़ रही थी, मानव से मानव अलग करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे तारीख में और ऐसे समय में प्रेमानंद जी महाराज के जो उपदेश हैं, जो उनके सुझाव हैं, वास्तव में वो राष्ट्र को जोड़ने वाली है, मानवता को जोड़ने वाली है और समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली बात है। वास्तव में हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, जो मानवता का ही संदेश देता है, उसे एक राह दिखाने वाली है। हम प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।